दो थ्योरम्स को आज हम कवर करने वाले हैं। पहले तो देखने वाले कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, कन्वर्स थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। मतलब इसके पहले मैंने जो बताया वो बताया कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम जो डायरेक्ट पैरेललोग्राम प्रूफ करना, ये पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। इसके पहले मैंने जो बताया वो बताया कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रूफ करने होते हैं, ठीक है, कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो अब क्या है कन्वर्स थ्योरम इसी का, कि जैसे कि दे दिया जाए कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो जस्ट इसका कन्वर्स हो गया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पर जब अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उसी कन्वर्स को हम देखने वाले हैं। दो चीज देखेंगे आज। पहला थ्योरम, लेट ना करते हुए, पहला थ्योरम क्या है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर यदि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, जरा सा देखेंगे बच्चे, आराम से देखेंगे। हम एक फिर से बना लिए पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, पर हम देखो प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, पर हम पैरेललोग्राम ऐसा नहीं कि क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे पैरेललोग्राम ना बनाएंगे। सर आप तो पैरेललोग्राम बना दिए, हम अभी इसको पैरेललोग्राम नहीं कह रहे हैं, ये अभी पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्या किया कि हम एक बना लिए भैया क्वाड्रिलेटरल ABCD इस तरह से, जिसमें हमने ये कहा, क्वेश्चन ने ये कहा कि इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। इट मींस AB इक्वल्स टू DC, BC इक्वल्स टू AD है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन में क्या हो जाएगा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम यहां पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल इन विच, इसमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड्स इक्वल, AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC। ये गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझे करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें मुझे ये प्रूफ करना है। इसमें एक फिर से वही बात, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि हम सिंपली AC को ज्वाइन कर दो, और फिर से वही कहानी, ज्वाइन AC। और इतना आसान प्रूफ जिंदगी में किसी का नहीं होगा। इतना आसान प्रूफ है भैया, इतना आसान प्रूफ है, कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे ही आप ये बनाए तो ये पैरेललोग्राम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ट्राइंगल में, और इन दोनों ट्राइंगल को आप सिंपली कॉन्ग्रुएंट कर दो भाई, जैसे अभी तक करते आए हैं यार। अलग अलग प्रॉपर्टी, खाली क्राइटेरिया यूज हुआ है कॉन्ग्रुएंसी का, बात वही करते आए हैं। ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना इतना आसान है। देख लो ना भाई, AB बराबर ABC में AB, ADC में DC के बराबर, ये गिवन है। तीन चीज ढूंढ लिए हम, देख लो दिख रहा है। ABC में AB बराबर ADC में AD के बराबर, तो AB बराबर DC, ये गिवन था। दूसरा क्या गिवन है, ABC में BC, ADC में AD के बराबर, यानी कि BC बराबर AD हो गया भाई, ये भी गिवन था। और जरा आप देखें AC डायगोनल को, जरा आप देखें AC डायगोनल को, क्या ये AC CA के बराबर नहीं है, दोनों के लिए कॉमन। अब ये तीन चीज मिल गया, क्या क्या मिला, साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS क्राइटेरिया। क्या हम इस क्राइटेरिया से इस दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? इससे क्या फायदा हुआ, देखो क्या फायदा हुआ भाई, कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो फिर से वही बात, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए भैया, तो सर क्या ABC में ये एड एंगल
ADC में C के बराबर नहीं हो जाएगा। बोलेंगे देयरफॉर एंगल BAC बराबर एंगल ACD बाय CPCT, हाँ, बाय CPCT। अब जब ये और ये आपस में क्या हो गया, ये और ये आपस में इक्वल, और ये कैसा एंगल आपको दिख रहा है, दीज आर, फिर से वही बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे भाई ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, देखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये इक्वल है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज, कब, ये तभी हो सकता है एज AB पैरेलल DC। ये अल्टरनेट इंटीरियर तभी होगा एज AB पैरेलल DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC एक ट्रांसवर्सल हो तब तो क्या हम ये कह सकते हैं देयरफॉर AB जो है वो सच में क्या हो गया, DC के पैरेलल हो गया। बच्चे देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब जैसे ही ये पैरेलल हो गया, पैरेलल कर दिया हमने, ये AB पैरेलल कर दिया DC के। अब क्या उसी तरह सिमिलरली क्या हम अगर यदि BD ट्रायंगल, अगर BD डायगोनल बनाते तो क्या BC और AD हमारा पैरेलल हो जाता। ठीक इसी तरह से जब आप इसको आप BD बनाते तो इधर वाला एक ट्रायंगल और इधर वाला जस्ट लाइक दिस, इस तरह से बनाते तो इसको कॉन्ग्रुएंट करते, और इसको कॉन्ग्रुएंट करते वक्त क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है तो ये और ये पैरेलल होता। तो उतना नहीं करेंगे, अब सीधा बोल देंगे क्या, सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD। तो भाई अगर यदि बात कर लें इन दो जो बॉक्सेस में लिखे गए हैं 1 और 2, तो क्या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB is parallel to DC, BC is parallel to AD, so therefore ABCD is a parallelogram। भाई कैसे, भाई अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या हम ये कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। तो हम ये चीज हम लोग यहाँ पे जाने कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये आराम से प्रूफ हो गया, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जब अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब उसको पैरेललोग्राम कैसे करेंगे, वो भी कन्वर्स में आ जाएगा कि बोलेगा कि इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कुछ नहीं करना है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट, यहां साइड्स के जगह पे हम क्वेश्चन दे दे आपको कि एंगल्स आपस में इक्वल है क्वाड्रिलेटरल, और ये ना हो जाएगा थ्योरम नंबर 2, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। एकदम सेम क्वेश्चन और उसको हम अलग तरीके, लेकिन इसमें भी वही चीज प्रूफ करना है, बट इसके पहले वाले थ्योरम में साइड्स इक्वल थे, इसमें हमारा एंगल्स इक्वल है। तो देखो भाई इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी प्रूफ बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिएगा इस प्रूफ को, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल और इसको ये इस तरह से ABCD। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है, ठीक है, इसमें क्या गिवन है भाई, अरे भाई इसमें गिवन है ना कि अब की बार हम साइड इक्वल नहीं दिए, अपोजिट एंगल इक्वल है। एंगल A बराबर एंगल C है और एंगल B बराबर एंगल D है, तो बताओ ये पैरेललोग्राम है। तो भाई पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ना, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कीजिए, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, फिर से वही कहानी भाई, गिवन लिख दो, क्या लिखेंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें अब की बार क्या है, एंगल A एंगल C के बराबर एंड एंगल B एंगल D के बराबर है।
ये चीज अपोजिट एंगल्स इक्वल है। और इसमें प्रूफ क्या करना है, फिर से प्रूफ तो हमें वही करना है, कन्वर्स में हर क्वेश्चन में पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ा, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये तो अपोजिट साइड्स एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ऐसा मुझे हम सब में पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी जरूरत नहीं है भाई, इतना आसान है ना, इतना आसान है कि बता नहीं सकते, खीर खाने से भी ज्यादा आसान है, बता दें हम आपको, इतना आसान है, खाना या खीर कुछ भी बोलो उससे भी ज्यादा आसान है भाई। हम आपको क्या पढ़ाएं, क्वाड्रिलेटरल में हम क्या जानते हैं, इन चारों एंगल का सम 360 होगा ना भैया, आराम से होगा भाई। हम लोग बोलेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हम लोग जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, चारों एंगलवा का सम 360। अरे भाई इतना आसान प्रूफ सर आप बता रहे हैं ना कि हम क्या बताएं, ए जो है किसके बराबर, ए को आप ए ही रहने दो बच्चा लोग, ए को ए रहने दो, ठीक है, देखना अभी ध्यान से, ए को ए रहने दिए, अब भाई बी को भी ना, अरे भाई बी को भी बी ही रहने दो, लेकिन सी के जगह ए से रिप्लेस कर दो। क्या हम सी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज सी इक्वल्स टू ए, और फिर डी को फिर बी से रिप्लेस कर दो 360, और यहां पे लिख दो कि सिंस एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। कितना आसान है। और इससे हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां ए और यहां ए मिल करके हो जाएगा 2 एंगल ए, यहां भी मिल करके हो जाएगा 2 एंगल बी, क्या दोनों मिल करके 360, विच इंप्लाइज 2 कॉमन ले लो बेटा यहां से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360, तो विच इंप्लाइज यहां से कह सकते हैं ए प्लस बी जो हुआ उधर गया तो ये 180 हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा, हमने जो दिखाया जरा फिर से गौर कीजिएगा, ये आपको समझ में आया, हमने सी को ए से रिप्लेस कर दिया, डी को भी बी से रिप्लेस कर दिया, ए और ए मिल करके 2a, बी और बी मिल करके 2b, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, a प्लस बी बराबर 360, 2 उधर गया डिवाइड में 360 के तो हो गया 180। अब a और b का जब सम 180 हुआ तो बताओ तो भाई, क्या यहाँ क्वाड्रिलेटरल को देखने से आपको लग रहा है कि ए और बी दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं? These are co-interior angles and the property of co-interior angle is कि दोनों का सम 180 होता है। तो भाई हम यहां से कह नहीं सकते कि these are, इसके नीचे आप लिखोगे कि these are co-interior, सीधा बोलो ना these are co-interior, ये दोनों को-इंटीरियर है। कब को-इंटीरियर होंगे? एज ये दोनों को-इंटीरियर कब होंगे? AD इज पैरेलल टू, एज AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। भाई ये दोनों को-इंटीरियर है ना, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये और ये को-इंटीरियर होता है ना, दोनों का सम 180 होता है जब पैरेलल होता है। भाई जब ये दोनों को-इंटीरियर हैं, दोनों का सम 180 है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC? क्योंकि ये तभी पॉसिबल है, इसका और इसका सम तभी होगा 180 जब AD और BC आपस में पैरेलल होगा, ये तभी 180 होगा भाई। और जब हम 180 ले आए तो उल्टा बात फिर नहीं कर सकते, ये दोनों का सम 180, इसका मतलब ये और ये पैरेलल। सिमिलरली अगर यदि आप A को A ही रहने देते और D को D ही रहने देते, D को B से रिप्लेस करते और फिर A को C को A से ही रिप्लेस करते, तो A और D का सम आ जाता 180। तो भाई उतना करने का जरूरत नहीं है भाई, अब सीधा बोल दो जब AD पैरेलल हो गया तो सिमिलरली करके अब सीधा बोल दो क्या AB भी पैरेलल हो जाएगा DC के?
ए बी भी पैरेलल हो जाएगा डी सी का। अरे भाई यहाँ खाली रिप्लेसमेंट में चेंज कर देना और आप लोग खाली दिखा देना आइदर बी और सी का सम 180 दिखा दो, है ना, कि बी को बी ही रहने दिए, डी को बी से रिप्लेस कर देंगे, सी को सी ही रहने दिए, ए को सी के रिप्लेस कर देंगे, तो सी और बी का सम हमारा 180 आ जाएगा। कैसे करो तो दोनों का सम 180। तो क्या यहाँ से फिर आप ये कह सकते हो बच्चा लोग, फिर यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 1 इसको बोल दो, इसको 2 बोल दो, और बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। है मतलब कि हमने दो चीज सीखा, ले लो, हमने दो चीज सीखा। क्या? इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। दूसरा चीज का सीखे, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहे ना तो भी पैरेललोग्राम होगा। तो उम्मीद है आपको ये दो थ्योरम्स आपको समझ में आया होगा। आपके डायरेक्ट एग्जाम में ये डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, एंगल्स आपके इक्वल दिए हुए रहेंगे, है ना। तो फिर तब तक नेक्स्ट कन्वर्स थ्योरम में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।